भगवान शिव का धनुष पिनाका, जिसके नाम पर भारतीय सेना के सबसे बड़े, सबसे ताकतवर, सबसे सक्षम मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का नाम रखा गया। पिनाका जो कि 12 रॉकेट से लैस है और ये भगवान शिव के धनुष की तरह ही ताकतवर बताया जाता है और इसकी मारक क्षमता और साथ ही आप जानिए कि इसकी दुनिया भर में जो पहचान है उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर लेफ्टिनेंट तुषार तोमर मौजूद हैं। मैं जानना चाहूँगा तुषार कि ये अगर हम पिनाका की बात करें तो आज की तारीख में अर्मेनिया जैसा देश जो है वो भारत से इसे ले रहा है। कई और कंट्रीज़ भी चाहते हैं कि ये रॉकेट लॉन्चर सिस्टम उन्हें हासिल हो। भारतीय सेना के लिए कितना उम्दा है और कितना कारगर है? जी, जैसे कि आपने बताया है कि दूसरी कंट्रीज़ हमसे लेना चाह रहे हैं, तो उसके पीछे यही रीज़न है कि एक तो ये मेक इन इंडिया के अंडर आता है। पूरा का पूरा जो लॉन्चर सिस्टम है, ये इंडिया के अंदर ही बनाया गया है। एल&टी, DRDO, BEML ने मिलकर इसको बनाया है और हमारे लिए कारगर ये युद्ध क्षेत्र में बहुत ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि इसका जो आर्टिलरी फायर है, जितना फायर ये 1 मिनट के अंदर ला सकता है, उससे हमारी जो एडवर्सरी है वो बहुत ज़्यादा पिन डाउन हो जाएगी। डिस्ट्रक्ट और न्यूट्रलाइजेशन रेट बहुत ज़्यादा है इसका। और जहाँ तक कि इंडियन आर्मी में कैसे यूज़ होगा, वो आने वाली वॉर में पता ही चल जाएगा। जो तमाम ट्रायल्स है उसमें जब आप लोग इसके रॉकेट्स को छोड़ते हैं, एक साथ 12 रॉकेट, और इसके लोकेशंस को भी आप चेंज कर देते हैं ताकि एनिमी डिटेक्ट ना कर पाए कि कहाँ पर आपका सिस्टम है, तो उस वक्त कैसा एक्शन दिखाई देता है? जहाँ तक इसके आर्टिलरी फायर की बात है, इसका आर्टिलरी फायर बहुत ही हाई लेवल का होता है। जिस तरीके के आप ये मान सकते हैं कि 1 किलोमीटर के रेडियस में सारी चीज़ें न्यूट्रलाइज हो सकती हैं। ये एक एरिया वेपन है, तो एरिया वेपन के अनुसार एक उम्दा टेक्नोलॉजी है। ये जो प्लेटफॉर्म देख रहे हैं ये कितने किलोमीटर मारक क्षमता से लैस है? अंडर ट्रायल फ़िलहाल के लिए 70 किलोमीटर्स है एंड इंडिया ने 60 किलोमीटर्स तक का ट्रायल पूरा कर लिया है। तो आप यूँ समझिए कि अगर हम रॉकेट पावर की बात करते हैं, इस तरह के मल्टीपल रॉकेट सिस्टम की बात करते हैं जिसे लॉन्च इस तरह के प्लेटफॉर्म से किया जाता है, एक साथ आप देखिए कि तकरीबन एक प्लेटफॉर्म से 12 मिसाइल जो हैं वो निकलते हैं और इसके रेंज की बात करें तो लगभग 40 से 80 किलोमीटर के रेंज में हम अलग अलग प्लेटफॉर्म्स को ट्रायल कर रहे हैं और जाहिर तौर पे जैसा कि यहाँ ऑफिसर बता रहे हैं कि तकरीबन 60 किलोमीटर हम अचीव भी कर चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आज की तारीख में इस तरह के प्लेटफॉर्म की कितनी बड़ी ज़रूरत है। खासतौर पर हमने देखा है यूक्रेन वॉर में या फिर आप इसराइल के साथ हुए वॉर जोन में भी देख सकते हैं कि किस तरह से रॉकेट लॉन्चर सिस्टम्स का इस्तेमाल किया गया। और जाहिर है अगर भारत के आप वेस्टर्न नॉर्दर्न फ्रंट पर देखें तो इसकी खासी ज़रूरत है और इसी ज़रूरत को भारत ने खुद तैयार किया है, खुद पूरा किया है और इस तरह से उम्दा बनाया है कि आज दुनिया के कई देश जो हैं वो इस रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को अपनी सेना में शुमार करना चाहते हैं, अपनी सेना को ताकतवर बनाने के लिए। तो ये बदलता भारत है, ये ऐसा भारत है जो कि अपने वेपन्स को अपने प्लेटफॉर्म पे ईजाद कर रहा है और बेहतरीन तरीके से कर रहा है, जिसका एक बड़ा उदाहरण आप देखिए तो यहाँ पर पिनाका मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम आपको दिखाई दे रहा है और इसके 2 यहाँ पर प्लेटफॉर्म्स आप देख सकते हैं जो कि इस बार कर्तव्य पथ पर उतरेंगे और भारत की ताकत का उम्दा परिचय दुनिया के सामने प्रदर्शित करेंगे। सुभाषचंद्र के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।